अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर कबीर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचर। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग 9th साइंस मैथमेटिक्स की जो है ना वो चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर जो 6 है, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है, उसको हम लोग जो है ना इंशाअल्लाह हल करेंगे। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग जो है ना वो किस तरह से इन्वर्स मालूम कर सकते हैं एक होल ब्रैकेट का, और इनफरादी तौर पे पार्शियली तौर पर जो है ना आप लोग किस तरह से जो है ना वो इन्वर्स मालूम कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो देन हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 6 वो क्या कहता है कि अगर आपके पास इफ़ a इज़ इक्वल टू फॉर 0 -1 2 b इज़ इक्वल टू -4 -2 1 -1 और d इज़ इक्वल टू 3 1 -2 2 के, देन वेरीफाई आपने करना है। क्या वेरीफाई करना है स्टूडेंट्स? यहाँ पर क्या कहता है वो, देन वेरीफाई कीजिए कि पहला जो पोर्शन उसने हमें दिया वो क्या दिया स्टूडेंट्स? यहाँ पर a मल्टीप्लाई बाई b का होल इनवर्स इज़ इक्वल टू b इनवर्स मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ, और वो ये, जैसा कि हमने पहली वीडियो के अंदर एक चीज़ डिस्कस की थी बड़ी तफसील के साथ, और वो क्या डिस्कस की थी हमने कि आपके पास अगर a ज़रब b होल ब्रैकेट के बाहर अगर ट्रांसपोज लिखा हुआ है तो वो बराबर होगा b के ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय a के ट्रांसपोज के। अगर ब्रैकेट के बाहर होल इनवर्स लिखा हुआ है तो देन वो b इनवर्स मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स के बराबर होगा। अगर वो कम्प्लीमेंट लिखा हुआ है तो देन वो, अगर फ़र्ज़ कर ले कि a b का होल कम्प्लीमेंट है तो वो बराबर होगा आपके पास b कम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बाय a कम्प्लीमेंट के। तो ये याद रखना है आपने MCQs को, ठीक है। यहाँ पर सेम इसी तरह से a b का होल जो है ना वो इन्वर्स आपके पास बराबर होता है b इनवर्स मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स के, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर इस सवाल के अंदर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लेफ़्ट हैंड साइड को जो है ना वो हल करेंगे, ठीक है। अब लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर भी हम लोग सबसे पहले जिसको हल करेंगे वो हम लोग हल करेंगे ब्रैकेट को, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है स्टूडेंट्स यहाँ पर a मल्टीप्लाई बाय b, ठीक है। चलें जी लिखते हैं। a वाला मैट्रिक्स हमारे पास बराबर है 4 0 -1 2 के, और b वाला मैट्रिक्स हमारे पास बराबर है -4 -2 1 एंड -1 के, ठीक है। स्टूडेंट्स, हमने मालूम करना है इनके दरमियान प्रोडक्ट, ठीक है। हमने इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो मालूम करनी है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम दोनों इसके जो है ना इन दोनों मैट्रिक्सेस को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई के मेथड को मैं दोबारा एक मरतबा जो है ना रिवाइज कर दूँ कि पहली रो को पहले कॉलम के साथ फिर दूसरे कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। पहले नंबर को पहले के साथ, दूसरे नंबर को दूसरे के साथ, ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा जी, 4 मल्टीप्लाई बाय -4 माइनस प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -1, -1 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, -1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमने पहले उसको किया ओवरऑल मल्टीप्लाई, अब हम इसको कर लेते हैं पार्शियली जो है ना मल्टीप्लाई। तो +4 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 16 आ जाएगा, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 4 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 8, और 0 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 0 आ जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, मैं पहले भी वीडियोस के अंदर आपको एक चीज़ बता चुका हूँ, अभी मैं एक चीज़ और रिवाइज कर दूँ दोबारा से कि आपने याद रखना है कि 0 जिस मर्ज़ी रकम या अलामत के साथ जो है वो ज़रब होता है, मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है, तकसीम होता है, तो देन उसको वो क्या कर देता है, 0 कर देता है, ठीक है। सेम यहाँ पर भी हो रहा है, 0 माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा उसको तो 0 कर दिया ना,
तो 1 भी 0 हो गया, इसलिए जो बाहर वाला साइन होगा वो हमेशा 0 के साथ आएगा, ये याद रखना आपने, ठीक है। अच्छा जी, -1 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 हो जाएगा और +2 बंदा 2 हो जाएगा। -1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा और +2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग या इनको कर लेते हैं प्लस माइनस। -16 में से प्लस का 0 निकालेंगे तो माइनस का 16 आ जाएगा। -8 में से 0 निकालेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। 4 + 2 = 6, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। ये प्लस माइनस आपस में कट जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स यहाँ पर a × b, a × b, ठीक है। अब आपने स्टूडेंट्स जो चीज़ ओवरऑल मालूम करनी है वो आपने मालूम करनी है a × b का होल इन्वर्स मालूम करना है आपने, जो ओवरऑल मालूम करना है। तो हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि जब भी हमने किसी भी चीज़ का इन्वर्स मालूम करना होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना होता है, तो देन हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला होता है। अगर फ़र्ज़ कर ले हमने a ज़रा b का इन्वर्स मालूम करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है, तो इसका क्या फार्मूला होगा, अर्जॉइंट ऑफ ए बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, ठीक है। यानी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो ए बी वाला मैट्रिक्स हमारे पास है इसका हम लोग मालूम कर लेंगे डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके बराबर आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग जो है वो क्या करेंगे, ए बी के गिर्द और जो उसकी वैल्यू होगी उसके गिर्द बिल्कुल सीधी लाइनें लगा देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे जी, इनको हम लोग कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी -16 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 0 के साथ, दरमियान में माइनस का निशान आ जाएगा, और -8 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स 6 के साथ, ठीक है। -16 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0, ठीक है। और उसके बाद 8 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 48 और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास प्लस, ठीक है। 0 + 48 = 48, यानी ए बी का डिटर्मिनेंट जो हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स आता है वो आ जाता है स्टूडेंट्स यहाँ पर 48, ठीक है। मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाए, ठीक है, कि ए बी का जो डिटर्मिनेंट हमारे पास आया वो स्टूडेंट्स आया यहाँ पर 48, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या मालूम करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अर्जॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। तो ए बी वाला मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स उसकी जो वैल्यू है वो है हमारे पास -16, 8, 6 और 0, ठीक है। हमने मालूम करना है इनका अर्जॉइंट, यानी ए बी का अर्जॉइंट। तो अर्जॉइंट के अंदर क्या करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग कि जो हमारे पास ये डायगोनल एंट्रीज होती हैं इनके हम लोग क्या कर देते हैं, जगह चेंज कर देते हैं। 0 आ जाएगा -16 की जगह पे और -16 चला जाएगा 0 की जगह पे, ठीक है। इसी तरह से जो हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर जो गैर वितरीय अरकान होते हैं उनके हम लोग क्या कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। यानी ये -8 जो है वो क्या हो जाएगा प्लस का, और ये 6 जो है प्लस का, ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा अर्जॉइंट ऑफ ए बी। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर फार्मूला पुट करेंगे कि ए बी का होल इन्वर्स = अर्जॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, ठीक है। अब अर्जॉइंट ऑफ ए बी हमारे पास जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आया वो आया 0, 8, -6 और -16, ठीक है। और इसी तरह से जो हमारे पास ए बी का डिटर्मिनेंट आया वो हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आया स्टूडेंट्स, वो 48 आया, ठीक है। यानी क्या है 48। अब इस 48 को हम लोग क्या कर देंगे, हर वैल्यू के ऊपर जो है वो डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे जी, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। पिछले सवाल के अंदर मैंने आपको जो है ना वो इससे आगे सवाल हल यानी डिवाइड करने का सिर्फ इसलिए मना किया था क्योंकि आगे वो मल्टीप्लाई होना था। चूँकि यहाँ पर तो आपने सिंप्लीफाई इसकी ही कीमत मालूम करनी है, तो वही वैल्यू आगे जो है ना वो आ जाएगी, ठीक है। आप लोग इसको डिवाइड कर दें तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 0 को हम लोग 48 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, 8 को हम लोग 48 के ऊपर डिवाइड कर देंगे, फिर -6 को हम लोग क्या करेंगे 48 के ऊपर डिवाइड कर देंगे, और -16 को भी हम लोग क्या कर देंगे जी 48 के ऊपर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे जी, 0 को 48 के ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0, ठीक है। 8 1 था 8 और 8 6 था 48, यानी 1/8
6 आ जाएगा। ठीक है, आगे बेटे क्या है हमारे पास 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 4 द 8 यानी 3/24 हो जाएगा। अगर इसको हम मज़ीद काट दें 3 1 द 3 और 3 8 द जो है ना हमारे पास क्या हो जाएगा 8। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट इसको काट लेते हैं 6 1 द 6 एंड 6 8 द 48 यानी 1/8 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये 6 1 द 6 और 6 3 द 48 हो जाएगा यानी 1/3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया ए बी का होल इनवर्स। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास ए बी का होल इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, चूँकि हमारी जो राइट हैंड साइड है वो थोड़ी सी लेंथी है। ठीक है, वो यहाँ पर कवर नहीं हो सकेगी, इसलिए मैं सिर्फ इसके आंसर को लिखा रहने देता हूँ, बाकी जो मेथड है उसको मैं जो है ना वो रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखें ये मैंने क्वेश्चन को जो है ना वो रिमूव कर दिया। ठीक है, अब मैं सबसे पहले तो जो मैंने राइट हैंड साइड पे मालूम करना है वो हमने मालूम करना है बी इनवर्स, फिर हमने मालूम करना है ए इनवर्स। ठीक है, जो राइट हैंड साइड पे हमने सबसे पहले मालूम करना है। ठीक है, तो देखें जी हमारे पास जो यहाँ पर वैल्यू है, यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ को दोबारा लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। बी वाला मैट्रिक्स हमारे पास बराबर है -4 -2 1 एंड -1 के। ठीक है, और ए वाला जो मैट्रिक्स हमारे पास है वो है 4 0 -1 एंड 2 के। ठीक है, अब हम क्या करते हैं जी इनको हल करते हैं। ठीक है, अच्छा जी यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो b का, अगर हम b का इन्वर्स मालूम करना चाहते हैं तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा, b इन्वर्स इज इक्वल टू adjoint ऑफ b ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ b। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना इसका एक छोटा सा बेसिक फार्मूला होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले इसका जो है ना डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं, -4 -2 1 एंड -1। ठीक है, हम इनको कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, -4 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 मल्टीप्लाई बाय 1। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा 2 2 1 द 2 हो जाएगा यानी 6 आ गया। b का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स यहाँ पर 6। ठीक है, अब हमने इनका मालूम करना है अर्जॉइंट, तो अर्जॉइंट ऑफ b मालूम कर लेते हैं। ठीक है, अर्जॉइंट ऑफ b मालूम कर लेते हैं। अब b हमारे पास बराबर है स्टूडेंट्स यहाँ पर -4 -2 1 एंड -1 के। ठीक है, हमने मालूम करना है इनका अर्जॉइंट, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो हमारे पास यहाँ पर वतरी अरकान है, डायगोनल एंट्रीज है, उनकी हम लोग क्या कर देंगे, रिप्लेसमेंट कर देंगे। -1 आ जाएगा -4 की जगह पर, -4 चला जाएगा -1 की जगह पर, जो बाकी हैं उनकी हम लोग क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। 2 माइनस का तो वो जमा का हो गया, 1 जमा का तो वो माइनस का हो गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास अर्जॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, अब हम लोग आगे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें, अब हम लोग जो है वो आगे ऑनवर्ड हल करते हैं इसको। ठीक है, ये आंसर मैंने लिखा हुआ है अभी तक। अच्छा जी, अब हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर फार्मूला पुट करते हैं, b इनवर्स इज इक्वल टू अर्जॉइंट ऑफ b डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ b। अर्जॉइंट ऑफ b की कीमत हमारे पास आई है -1 2 -1 -4। ठीक है, और डिटर्मिनेंट ऑफ b की कीमत हमारे पास आई है स्टूडेंट्स यहाँ पर 6 की। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर इनको हम लोग हल कर लेते हैं। 1/6 इंटू -1 2 -1 माइनस का 4। ठीक है, अब इसको आपने जो है ना वो आगे डिवाइड नहीं करना, डिवाइड नहीं करना। उसकी रीज़न जो है ना वो क्या है कि आपने डिवाइड सिर्फ इसलिए नहीं करना क्योंकि आगे आपने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया बेटे कि आपने इनको आगे जो है वो मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, आपने इसको ऐसे जो है ना डिवाइड नहीं करना, आपने इसको ऐसे ही एज इट एज रहने देना। ठीक है, अब हम लोग मालूम कर लेते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास ए इनवर्स। ठीक है, अब ए वाला मैट्रिक्स हमारे पास बराबर है 4 0 -1 2 के, और देन हम लोग अगर इसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं तो हमारे पास आएगा 4 0 -1 2 के। ठीक है, इनको हम लोग कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 -0 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और 0 को अगर हम लोग जो है वो -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 0, क्योंकि बाहर कौन सी अलामत है, 0 की। ठीक है, 8 में से 0 निकालेंगे तो हमारे पास 8 ही आ जाएगा।
यानी ए का जो डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा, यहाँ मैं ऊपर भी लिख देता हूँ ताकि आपको वाज़ह तौर पे नज़र आ जाए कि ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास बराबर आ जाएगा 8 के। ठीक है, अब हमने मालूम करना है अर्जॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अर्जॉइंट ऑफ ए। अब ए हमारे पास बराबर है 4 0 -1 2 के। ठीक है, हमने मालूम करना है अर्जॉइंट ऑफ ए। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर कि जो हमारे पास ये वाली साइड है, ठीक है, ये वाला जो डायगोनल एंट्रीज जिसको हम लोग बोलते हैं, इनकी हम लोग रिप्लेसमेंट कर देंगे, और जो हमारे पास ये नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं इनको हम लोग क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, ज़ीरो के साथ तो कोई भी साइन नहीं आता, इसलिए ज़ीरो वैसे का वैसे रहेगा। ये माइनस का 1 है तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर फार्मूला पुट करना है, ए इनवर्स इज इक्वल टू अर्जॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब अर्जॉइंट ऑफ ए की कीमत हमारे पास है 2 0 1 4, और एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए की कीमत हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आई थी, 8। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1/8 मल्टीप्लाई बाय 0 1 2 0 1 4। ठीक है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स आगे ए इनवर्स की वैल्यू। स्टूडेंट्स हमारी कंडीशन के मुताबिक, सवाल की कंडीशन के मुताबिक हमने दो चीज़ें मालूम करनी थी। पहले हमने मालूम करना था बी इनवर्स, जो हमने मालूम कर लिया। ठीक है, ये वाली, और फिर हमने मालूम करना था ए इनवर्स, वो भी हमने मालूम कर लिया। अब हमने जो ओवरऑल मालूम करना है वो हमने मालूम करना है बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि सवाल के अंदर यहाँ पर डॉट नहीं दिया गया, लेकिन मैं डॉट लगा रहा हूँ। डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं आगे नेक्स्ट वैल्यूज़। अब बी इनवर्स की जो वैल्यू हमारे पास है वो है 1/6 मल्टीप्लाई -1 2 -1 -4, और ए इनवर्स की जो वैल्यू हमारे पास है स्टूडेंट्स वो यहाँ पर हमारे पास है 1/8 2 0 1 4। ठीक है, अब हम लोग इनको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, चूँकि हमने इनको करना मल्टीप्लाई, इसलिए स्टूडेंट्स हम लोग इनके दरमियान जितने भी वेरिएबल साइंस अलामतें जो कुछ भी होगा उनको क्या कर देना, आपने वाइंड अप कर देना। ठीक है, इसको मैंने दरमियान में इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये एक वैल्यू है। ठीक है, कोई वेरिएबल नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ है, यानी कि ये वाली 1/8 और 1/6, इसको हम लोग एक तरफ कर लेंगे। 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/8, और जो हमारे पास मैट्रिक्सेस हैं उनको हम लोग क्या कर लेंगे, अलहदा कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 2 0 1 4। ठीक है, अब 1 को 1 के साथ मैं आपको यहाँ पर बटे को हल करने का, यानी बार को हल करने का भी तरीका सिखा दूँ कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीक़ाकार बेटे, ऊपर वाली कीमत को ऊपर वाली कीमत के साथ और नीचे वाली कीमत को नीचे वाली कीमत के साथ मल्टीप्लाई करना होता है हमने। ठीक है, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 6 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, पहले रो को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ। -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 1, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 और -4 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, 1/48। अब -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर -2, और -4 को -1 के +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का हमारे पास आ जाएगा -4। -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और -4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, 1/14, ये प्लस माइनस आपस में कट जाएगा तो इधर आ जाएगा 0। 8 में 0 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 8, प्लस माइनस माइनस तो इधर आ जाएगा -6। ठीक है, और इधर आ जाएगा -16। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 48 को जो है वो हम लोग हर कीमत के ऊपर डिवाइड कर देंगे, यानी 0 डिवाइडेड बाय 48, 8 डिवाइडेड बाय 48, -6 डिवाइडेड बाय 48, -16 डिवाइडेड बाय 48। ठीक है,
यहाँ तक सवाल के पहुँचने तक आपको ये समझ आ गई होगी कि वही आंसर हमारा जो है ना सेम आ रहा है, ठीक है। 0 को 48 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, 8 1 था 8 और 8 6 था 48, यानी 1/6 हो जाएगा। ये 6 1 था 6 और 6 8 था 48, -1/8 हो जाएगा। ये हमारे पास स्टूडेंट 16 1 था 16 और 16 3 था 48, तो माइनस का 1/3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोग जो है ना वो लेफ़्ट हैंड साइड भी यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने कॉर्नर पे लिखी हुई है, ठीक है। तो आप देख लें कि दोनों के आंसर जो है वो क्या आए हैं, सेम आए हैं। तो आप लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स के हैंस प्रूव हो गया हमने कि ए ज़रा बी का होल इनवर्स इज़ इक्वल टू बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, ठीक है। यानी लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ना पार्ट नंबर 1 जो है वो समझ आ गया होगा। अब हम लोग आगे जो है ना वो कंटिन्यू करते हैं पार्ट नंबर 2 इसका, और पार्ट नंबर 2 के अंदर देखते हैं कि हमारे पास जो है ना वो क्या आता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं जी पार्ट नंबर 2। अब वो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो स्टूडेंट्स इस सवाल के अंदर जो है ना एक चीज़ जो बेसिक याद रखने वाली है वो यही याद रखने वाली है कि यहाँ पर आपने जो चीज़ याद रखनी है, आपने सबसे पहले जो चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि आपने मालूम क्या क्या करना है, ठीक है। आपने मालूम क्या क्या करना है, ठीक है। यानी अगर आप लोग फार्मूला पुट कर लें तो देन आप लोग सवाल को जो है वो आसानी से जो है वो हल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखें यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जी, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट के अंदर वो क्या कहता है जी हमसे कि डी ए का होल इनवर्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय डी इनवर्स, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि पार्ट नंबर 2 आप लोग खुद हल करें। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आती तो दोबारा से एक मरतबा वीडियो देखें, तो ताकि आपको मज़ीद क्लैरिफिकेशन हासिल हो जाए। लेकिन स्टूडेंट मैं यहाँ पर आपको खुद इसलिए हल करके दे रहा हूँ ताकि आप लोग एक एक सवाल को समझ लें कि यहाँ पर जो है ना वो हम लोग इसको क्यों कर रहे हैं, ठीक है, और इसका तरीक़ाकार क्या होगा। बार बार आप लोग तरीका सीखेंगे तो इंशाअल्लाह उसमें आप लोग बहुत ज़्यादा बेहतर जो है ना बेहतर तरीके से परफॉर्म भी करेंगे आप लोग, ठीक है। तो चलें स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड को हल करते हैं, और लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास यहाँ पर जो कीमत है वो है हमारे पास डी ए का होल इनवर्स, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपने क्या मालूम करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर डी ए ये आपने जो है ना ओवरऑल मालूम करना है। अब डी वाला मैट्रिक्स हमारे पास बराबर है 3 1 -2 2 के, और ए वाला मैट्रिक्स हमारे पास है जी 4 0 -1 और 2 के, ठीक है। हमने मालूम करना है इन दोनों के दरमियान प्रोडक्ट, तो इन दोनों के दरमियान जो है ना वो कोई भी साइन या कोई भी वेरिएबल नहीं रहने देंगे, ठीक है। यानी सिर्फ ब्रैकेट्स ही जो है ना वो हम लोग इनके दरमियान रहने देंगे, क्योंकि ब्रैकेट्स का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहली रो को पहले कॉलम के साथ फिर दूसरे कॉलम के साथ, यानी 3 × 4 प्लस 1 × -1, 3 × 0 और प्लस 1 × 2, ठीक है। अब दूसरी रो को हम लोग पहले कॉलम के साथ फिर दूसरे कॉलम के साथ -2 × 4 प्लस 2 × -1, -2 × 0 प्लस 2 × 2, ठीक है। ये हमने जो है ना यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 12, प्लस 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1, -2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, और 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3 आ जाएगा, और 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 3 को 0 के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब -2 को 0 के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 को 2 के साथ करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। 12 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा, 0 में 2 प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस के 8 और माइनस का 2 हमारे पास बराबर आ जाएगा -10 के। 0 में 4 जमा करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर 0 ही आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स यहाँ पर डी ए, ठीक है। अब हमने जो ओवरऑल मालूम करना है वो हमने मालूम करना है डी ए का होल इनवर्स, जो कि हमारे पास बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ डी ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी ए, ठीक है। यानी इसके अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले जो चीज़ मालूम करनी है
वो हमने मालूम करनी है यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ डी ए। अब डी ए हमारे पास बराबर है स्टूडेंट्स यहाँ पर 11, 2, -10 और 4 के, ठीक है। इनको हमने कर देना स्टूडेंट्स यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी 11 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -10, ठीक है। 11 को 4 के साथ करेंगे तो 44 आ जाएगा, 2 को -10 के साथ करेंगे तो -20 आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोग जो है ना यहाँ पर हम लोग इसका मालूम कर रहे हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जब हम लोग 44 में से 20 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 24, ठीक है। अब हम लोग आगे मालूम कर लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर अर्जॉइंट ऑफ डी ए, ठीक है, अर्जॉइंट ऑफ डी ए। अब अर्जॉइंट डी ए की कीमत हमारे पास 11, 2, -10 और 4, ठीक है। अर्जॉइंट के अंदर हमने क्या करना था स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारे पास ये वतरी अरकान होते हैं, डायगोनल एंट्रीज होती हैं, इनके हम लोग क्या करते हैं रिप्लेसमेंट कर देते हैं। 4 आ जाएगा 11 की जगह पर और 11 चला जाएगा 4 की जगह पर। और जो ये वाले जो हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं, इनके हम लोग क्या कर देते हैं जी साइन चेंज कर देते हैं। जमा का 2 है तो माइनस का हो जाएगा और माइनस का 10 है तो जमा का हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर इनको आपस में जो है ना वो क्या कर देंगे, ये सॉरी ये हमारे पास आ गया अर्जॉइंट ऑफ डी ए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, फार्मूला पुट करना है। फार्मूला हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है कि डी ए का होल इनवर्स इज इक्वल टू अर्जॉइंट ऑफ डी ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी ए। अब अर्जॉइंट ऑफ डी ए हमारे पास जो बराबर आया वो 4, -2, 10 और 11 क्या आ गया, और डी ए की कीमत जो हमारे पास आई है वो हमारे पास आई है जी 24, ठीक है, यानी 1/24 4 -2, 10 और 11, ठीक है। ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गए यहाँ पर डी ए का होल इनवर्स, ठीक है। यहाँ पर हम लोग साइड के ऊपर जो है साइड पर यहाँ पर लिख लेते हैं कीमत इसकी जो आई है 1/24 इंटू 4 -2, 10 एंड 11, ठीक है। ये हमने साइड के ऊपर लिख लिया। अब हम लोग जो है ना इसकी राइट हैंड साइड को हल करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेफ्ट हैंड साइड की जो है ना दोबारा से एक मरतबा समझ आ गई होगी कि हमने इसमें करना क्या क्या है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है ना वो राइट हैंड साइड करते हैं, और राइट हैंड साइड पे जो हमने सबसे पहली जो चीज़ मालूम करनी है वो हमने मालूम करनी है स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या चीज़ कि हमने मालूम करना है ए का इन्वर्स, और फिर हमने मालूम करना है यहाँ पर डी का इन्वर्स, ठीक है। और जब ए का इन्वर्स और डी का इन्वर्स आ जाएगा तो देन हमने क्या करना है जी इनको मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखें जी ए वाला मैट्रिक्स हमारे पास बराबर है जी 4, 0, यहाँ पर हम लिख लेते हैं हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है जी ए इन्वर्स, ठीक है। अब ए वाला मैट्रिक्स हमारे पास है जी 4, 0, -1 और 2 के, ठीक है। अब ए इन्वर्स मालूम करना है तो ए इन्वर्स का कुलिया क्या होगा हमारे पास अर्जॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इनका डिटर्मिनेंट मालूम कर लेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके बराबर आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें जी 4 मल्टीप्लाई बाय 2 -0 मल्टीप्लाई बाय -1। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 0 को -1 के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब कि 0 में से -0 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास बराबर आ जाएगा 8 के। अब हमने मालूम करना स्टूडेंट्स यहाँ पर अर्जॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब ए हमारे पास बराबर है यहाँ पर 4, 0, -1 और 2 के, ठीक है। और हमने मालूम करना है यहाँ पर अर्जॉइंट ऑफ ए। तो क्या करेंगे, जो हमारे पास ये डायगोनल एंट्रीज इनकी रिप्लेसमेंट, और जो हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज इनके क्या कर देंगे साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, हम लोग आगे जो है ना इसका फार्मूला पुट करते हैं। फार्मूला हमने ये लिखा हुआ है ए इनवर्स इज इक्वल टू अर्जॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब अर्जॉइंट ऑफ ए की कीमत हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या आई है 2, 0, 1, 4, ठीक है। और अर्जॉइंट ऑफ इसकी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की 8, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं 1/8, 2, 0, 1, 4, ठीक है। इनको कर लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। सॉरी, अब ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स, ठीक है।
अब उसके बाद हमने जो दूसरी वैल्यू मालूम करनी है वो हमने मालूम करनी है यहाँ पर डी इनवर्स की, ठीक है। अब डी की कीमत जो हमारे पास है वो है हमारे पास ये 3, 1, -2 और 2 के, ठीक है। तो सबसे पहले हमने मालूम करनी है डी इनवर्स, तो यहाँ पर हम लोग इसका फार्मूला लिख लेते हैं कि डी इनवर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ डी, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग डी का डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं 3, 1, -2 एंड 2, और फिर इनको कर लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 1 को 2 के साथ करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर डी का जो डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स वो क्या आ जाएगा जी, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने मालूम करना है जी इसका अर्जॉइंट, तो अर्जॉइंट मालूम कर लेते हैं, ठीक है। इसका अब हम लोग क्या कर लेते हैं जी, अर्जॉइंट मालूम कर लेते हैं, ठीक है। अब डी हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर बराबर है 3, 1, -2 एंड 2 के, ठीक है। अर्जॉइंट ऑफ डी मालूम करना है हमने, तो क्या करेंगे जी, जो हमारे पास ये वाले अरकान होंगे इनकी हम लोग क्या कर देंगे, रिप्लेसमेंट कर देंगे। 2 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, और जो हमारे पास ये गैर बतरी अरकान होंगे इनके हम लोग क्या कर देंगे जी, साइन चेंज कर देंगे। जमा एक है तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 2 है तो जमा का हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास अर्जॉइंट ऑफ डी। अब हम लोग क्या करेंगे जी, फार्मूला पुट कर लेते हैं, ठीक है। डी इनवर्स इज इक्वल टू अर्जॉइंट ऑफ डी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ डी, ठीक है। अब अर्जॉइंट ऑफ डी की कीमत हमारे पास है 2, -1, 2 एंड 3, ठीक है। और डिटर्मिनेंट ऑफ डी की जो कीमत हमारे पास आई है स्टूडेंट्स वो क्या आई है, 8, ठीक है। तो हम लोग इसको भी लिख लेते हैं 1/8 इंटू 2, -1, 2 एंड 3 के, ठीक है। ये हमारे पास आ गए स्टूडेंट्स यहाँ पर डी इनवर्स की वैल्यू, ठीक है। हमने राइट हैंड साइड मालूम करने के लिए 2 चीज़ें जो है ना यहाँ पर मालूम करनी थी, ठीक है। और वो क्या क्या चीज़ें थी, ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय डी इनवर्स, हमने दोनों मालूम कर ली, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग दोनों की वैल्यूज़ लिखते हैं और उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, जैसे हमने पिछले पार्ट के अंदर किया था। ए इनवर्स हमारे पास बराबर है स्टूडेंट्स यहाँ पर 1/8 इंटू 2, 0, 1, 4 के, और डी इनवर्स हमारे पास बराबर है जी 1/8 इंटू 2, -1, 2 एंड 3 के, ठीक है। इनको हम लोग कर देते हैं स्टूडेंट्स आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 1/8 इंटू 2, 0, 1, 4, 1/8 इंटू 2, -1, 2 एंड 3 के, ठीक है। जो हमारे पास ये बार्स के अंदर इनको हम लोग एक तरफ कर लेते हैं 1/8, ठीक है। और जो बाकी हैं उनको हम लोग क्या कर लेते हैं जी, आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो देखें जी अब आगे क्या होगा, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, 8 को 8 के साथ किया तो 64 आ गया, ठीक है। अब हम लोग आगे जो है ना पहले रो को पहले कॉलम के साथ और फिर दूसरे कॉलम के साथ हम लोग क्या कर देते हैं जी, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 2 को 2 के साथ प्लस 0 को 2 के साथ, ठीक है। पहले नंबर को पहले के साथ और दूसरे को दूसरे के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर पहली रो को आगे अगले कॉलम के साथ, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। ये हमने इनको कर दी ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब हम लोग इनको जो है ना वो पार्शियली मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट्स आ जाएगा 4, और 0 को 2 के साथ किया तो हमारे पास आ जाएगा 0, 1 को 2 के साथ किया तो हमारे पास आ जाएगा 2, और 4 को 8 के साथ किया तो हमारे पास 4 को 2 के साथ किया तो हमारे पास आ जाएगा 8। 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2, और 0 को 3 के साथ किया तो 0 आ गया, 1 को -1 के साथ किया तो -1, और 4 को 3 के साथ किया तो हमारे पास आ गया प्लस का 12, ठीक है। डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 164। अब स्टूडेंट्स क्या होगा आगे, हम लोग क्या करेंगे इसको स्टूडेंट्स यहाँ पर कि 4 को 0 में प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 0, और -2 में से हम लोग जब वो निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -2, और 2 में 4 8 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10, प्लस माइनस -12 में से -1 निकालेंगे तो प्लस का
11 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद हम लोग आगे इसको ऑनवर्ड कैसे करेंगे, क्या इसका प्रोसीजर होगा, क्या इसका तरीक़ाकार होगा, ठीक है, वो आप लोग देखें ज़रा। यहाँ पर हम लोग जो है ना आगे इसको, जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड आई थी वो ये वाली साइड थी, ठीक है, और राइट हैंड साइड हमारे पास आई है ये वाली साइड। ठीक है जी सर। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है वो हमारे पास है 1/64 एंड राइट हैंड साइड जो हमारे पास पहले आंसर आया था वो हमारे पास आया था 1/24/4, यानी जो हमारे पास ये वाली साइड है दोनों की ये सेम है, लेकिन जो ये वाली साइड है ना, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, इसलिए ये हम लोग ये नहीं कह सकते कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है ना वो बराबर होगी राइट हैंड साइड के। ठीक है, सो ये था स्टूडेंट्स हमारा सवाल जिसको हमने जो है ना वो ओवरऑल हल किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना इस सवाल की समझ आ गई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस सवाल को मैंने काफ़ी डिटेल के साथ, काफ़ी तफसील के साथ समझाया। ठीक है, उसके बावजूद भी अगर आपको कोई मसला बनता है तो देन आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे।